दोस्तों नमस्कार, आपका विमला देवी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अहोई अष्टमी की कहानी, जो इस प्रकार है। कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बउवे और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बउवे अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही श्याओ की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याओ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमने मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने मना कर दिया कोख बंधवाने से, किंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद ने के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय की नीचे सफाई कर आती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सुबह उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वर मांग सकती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याओ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। मार्ग में कड़ी धूप थी, सो वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस वृक्ष के पास गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर बाद वहां एक सर्प आया और गरुड़ के उस बच्चे को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को डसने से बचाया है। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। वह बोली, 7 समुद्र पार श्याओ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया, श्याओ माता के पास पहुंचा दिया। श्याओ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बेटे की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याओ माता प्रसन्न होकर बोली, तुमने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगे। इस पर साहूकार की बेटे की बहू बोली कि मेरी तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे तो कहाँ से होंगे। स्याओ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याओ माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, किंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर देख, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी देवरानी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के यहाँ जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने वहां जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। तब बच्चों ने आकर सब वृतांत कहा तो यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़ाई। इस पर वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई ही नहीं, सो मैंने कोक बंधा ली थी।
अब स्याओ माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। हे स्याओ माता, जिस प्रकार तुमने उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी सबकी खोलियो। कहने वाले और सुनने वाले की, सब परिवार की कोख खोलियो और सबके परिवार में सुख समृद्धि देना। अहोई माता की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।